आजकल हर कोई ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है। बात तो सही है, ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। पर इन बेनिफिट्स को डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कि ईटीएफ होते क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ईटीएफ का कॉन्सेप्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको ईटीएफ के कौन-कौन से बेनिफिट्स के बारे में पता है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर ईटीएफ। तो चलिए यही चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो सोचिए कि आपने अपने घर में एक पार्टी रखी है और बहुत सारे दोस्तों को बुलाया है। अब इस पार्टी का सारा अरेंजमेंट आपको ही करना है। सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट्स, स्नैक्स, डिनर, सब कुछ आपको ही अरेंज करना है। अब सोचिए कि आपको यही सब चीजें अलग अलग स्टोर से लाना पड़े तो कितना इनकन्वीनियंट हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर आपको यही सब चीजें एक ही स्टोर में मिल जाए तो कितनी आसानी हो जाएगी, है ना? तो ईटीएफ भी बिल्कुल एक कन्वीनियंट स्टोर की तरह होता है। ये जो ईटीएफ्स हैं यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक इन्वेस्टमेंट बास्केट जैसे होते हैं जो एक इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, एक सेक्टर जैसे आईटी और एक एसेट क्लास जैसे गोल्ड के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज, ईटीएफ स्टॉक मार्केट में बिल्कुल एक इंडिविजुअल स्टॉक की तरह ट्रेड होता है। तो दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, पोटेंशियल बेनिफिट्स को डिस्कस करते करते आप ईटीएफ्स को अच्छे से समझ जाएंगे, ये मेरा वादा रहा। इसी के साथ समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ ईटीएफ। और ईटीएफ का सबसे बड़ा बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप एक इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर स्टॉक गिर गया तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन ईटीएफ्स के एक यूनिट के साथ आप मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकता है। चलिए यही चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने 1000 रुपए बजाज फिनसर्व के निफ्टी 50 ईटीएफ में इन्वेस्ट करे हैं। मतलब ये ईटीएफ आपको 1000 रुपए 50 डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करने का एक्सपोजर देता है, जो अलग अलग सेक्टर से हो सकते हैं। अब ईटीएफ का दूसरा बेनिफिट समझते हैं, जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ईटीएफ का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी कम होता है एज कम्पेयर टू एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। ETFs में पैसिव मैनेजमेंट होता है। इसका मतलब ये है कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो स्टॉक सिलेक्ट करने के बजाय किसी सेक्टर या इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। तो इस वजह से मैनेजमेंट कॉस्ट कम होती है, जो आपके ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। अब इस एग्जांपल से आपको यही चीज और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। बजाज फिनसर्व निफ्टी 50 ETF का एक्सपेंस रेशियो है 0.07%, जो एक्टिवली मैनेज फंड्स के मुकाबले में काफी कम है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतने ही आपके रिटर्न्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब तीसरा बेनिफिट है ट्रांसपेरेंसी। ETFs डेली अपने पोर्टफोलियो होल्डिंग्स डिस्क्लोज करते हैं, मतलब कि आप हमेशा ये देख सकते हैं कि आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ETFs की ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स होती हैं वो इतनी फ्रीक्वेंटली डिस्क्लोज नहीं होती। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं ETF का चौथा बेनिफिट, जो है लिक्विडिटी एंड मार्केट एडवांटेज। ETF की बात करें तो ETF में लिक्विडिटी काफी होती है, तो आप ETF को मार्केट आवर्स के दौरान कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। अब इसी चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए बजाज फिनसर्व निफ्टी 50 ETF का प्रीवियस डे का NAV है 250 रुपए। अब जब अगले दिन मार्केट खुलता है तो निफ्टी 50 का इंडेक्स 2% से गिर जाता है, तो ETF का प्राइस हो जाता है 245 रुपए। आप मॉर्निंग में यही ETF 245 रुपए में खरीदते हैं और दिन के एंड तक मार्केट रिकवर हो जाता है, तो आपको यही ETF 250 रुपए में मिलता है। तो आपको सेम डे ट्रेडिंग का एडवांटेज मिलता है। पर म्यूचुअल फंड्स में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एंड ऑफ डे NAV पर यूनिट्स एलोकेट करते हैं। अब पांचवें बेनिफिट पर आते हैं, जो है वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। ETFs का एक और यूनिक बेनिफिट होता है वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। आप ETFs के थ्रू इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड इवन इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर जैसे आईटी या ब्रॉडर मार्केट जैसे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ETF आसानी से मिल जाते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स जानने के बाद हमने क्या सीखा?
तो दोस्तों, ETF एक आसान और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने का, जो लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी जैसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जो बिगिनर्स और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स दोनों के लिए काफी यूजफुल होता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।